एपिसोड 107 ऑल राउंड क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और एक बुढ़े आदमी की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है कि इतने सालों में कोई भी नहीं है जिसने होलो सोल पर हमला करने की कोशिश की। तुम पहले हो जियान, तुम सच में जियाओ जुआंग के पोते के पोते के पोते होने के काबिल हो। और जैसे ही फेंगजुनजे ये वाली आवाज सुनते हैं तो उनकी आंखों में ठंडक दौड़ जाती है और उनकी नजर उसी जगह पर जाती है जहां से ये आवाज आई हुई थी। वहां पर उन्हें दिखता है कि वहां पर 3 लोग खड़े हुए हैं। इनमें से एक सफेद कपड़े पहने हुए है, एक काले कपड़े पहने हुए है और एक बीच में है जो कि जियान की तरह ही खून में लिपटा हुआ है। उसके कपड़े पूरी तरह से फट गए हैं और तो और उसका एक हाथ भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उससे लगातार ब्लड निकल रहा है। और भाई मुझे लगता है कि ये वही हाथ है जिसने हमारे जियान के कमल को हाथ से रोकने की कोशिश की थी। तो भाई वो साथ की ऐसी हालत तो होनी थी ना। और भाई जैसे ही फेंगजुनजे की नजर झाइजिंग पर पड़ती है तो यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि टू डाओजोंग के 5 स्टार वाली बंदे की हालत जियान ऐसा कर सकता है। और जब मूगू भी, मतलब कि जो हबियाल बंदा आया है ना उसका नाम मूगू है, और जब मूगू भी झाइजिंग की ऐसी हालत देखता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है और वो कहने लगता है क्या जियान ने इसकी ऐसी हालत की है। मूगू के चेहरे पर यहाँ पर पसीना आने लगता है और उसे बहुत ज्यादा डर भी लगने लगता है, लेकिन वो यहाँ पर खुश होता है कि जियान ने मुझ पर इससे पहले इस अटैक को यूज नहीं किया, वरना आज मेरी हालत भी झाइजिंग से भी और भी ज्यादा खराब थी। हो सकता था कि मैं वहां पर मर ही जाता। और यार मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि मूगू हमारे जियान से पहले ही मिल चुका है। अरे यार सॉरी जी, मूगू वही बंदा है जिसे पता है कि फ्लेम मंत्रा क्या है और ये इससे पहले भी फ्लेम मंत्रा को छीनने के लिए फिल दायरे में हमारे जियान से मिल चुका है। मतलब कि वहां पर इनकी छोटी सी फाइट भी हुई है। कह रहा मूगू के बारे में ज्यादा रिलीज नहीं करते बातों को, स्टोरी पर वापस आते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें झाइजिंग को बताया जाता है जो कि लगातार खून की उल्टियां कर रहा होता है। उसका एक हाथ पूरी तरह से गायब हो चुका है और उसके शरीर के सभी हिस्से फट चुके हैं। ऐसी हालत की जगह तो उसके लिए मरना बहुत ही ज्यादा आसान होता। और जब झाइजिंग की ऐसी हालत आसपास के लोग देखते हैं तो उनका हृदय दर्द के मारे कांपने लगता है और वो मन में सोचने लगते हैं कि अगर ये जिंदा बच भी गया तो आगे ये अपनी शक्तियों को आगे नहीं बढ़ा सकता, मतलब कि अपना लेवल आगे नहीं बढ़ा सकता। अब यहाँ पर झाइजिंग जोर से चिल्लाकर कहता है इन दोनों बंदों से जो कि अभी हाल होलो सोल की ओर से यहाँ पर आए हैं कि इसे मार डालो, इस लड़के को मार डालो। मैं इस लड़के के 1000 टुकड़े देखना चाहता हूँ, इस लड़के को मार डालो। अब यहाँ पर झाइजिंग की मुंह से खून निकल रहा था और वो जियान को घूर घूर कर देख रहा था और उसके जियान के प्रति नफरत बहुत ही ज्यादा हो गई थी। 5 सितारे वाले टू डाओजोंग की ताकत के साथ उसने 9 स्टार 1 डाओजोंग ने उसे इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। अब यहाँ पर ये 2 बंदे जो कि अभी हाल आए हैं जिस झाइजिंग की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो जानते हैं कि ये बूढ़ा भूत झाइजिंग हमसे भी ज्यादा पावरफुल है, फिर भी इसकी इस तरीके से हालत हो गई है। अगर ये बूढ़ा भूत झाइजिंग हमें पहले ही बुला लेता अपने जेट टोकनों का उपयोग करके तो ये होलो सोल की बिल्डिंग भी नष्ट नहीं होती। इसलिए अब मुझे लगता है कि अब हम सबको होलो सोल की इस बिल्डिंग की नष्ट होने का खामियाजा भुगतना होगा, मतलब कि होलो सोल की ओर से इन्हें पनिश किया जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों बंदे जो कि अभी हाल आए हैं जी आपस में बात करते हैं कि भूल जाओ ये सब, ये झाइजिंग है ना जे अकेले ही जियान को पकड़ना चाहता था, क्योंकि हम सबको पता है कि जियान कोई मामूली इंसान नहीं है। इसके पास वो चीज है जो हमारे लीडर को किसी भी कीमत पर चाहिए थी। इसलिए बूढ़ा झाइजिंग अकेले ही इस चीज का श्रेय लेना चाहता था, इसलिए इसने अकेले ही जियान को पकड़ने की कोशिश की। अब यहाँ पर सफेद कपड़े पहने एक आदमी जोर से हंसता है हाँ 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 हाँ। और जब बूढ़ा झाइजिंग इन दोनों को अपने आप पर ऐसा हंसती हुई देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो गुस्सा बता ही नहीं सकता था क्योंकि अब उसके शरीर में इतनी सी भी बस की नहीं थी कि यहाँ पर वो थोड़ा सा भी अपना गुस्सा प्रदर्शित कर सके, क्योंकि उसके शरीर में लगातार दर्द होता जा रहा था। और तो और वो अगर ज्यादा गुस्सा होता तो यहाँ पर वो अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता। अब यहाँ पर मूगू चलता है जो कि यहीं पर था पहले से ही। वो आगे आता है और वहाँ पर कहता है कि ब्लैक और व्हाइट बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। लेकिन तभी इन व्हाइट और सफेद बुड्ढों में से एक बुड्ढा बोलता है कि मूगू होलो सोल की शाखा बर्बाद हो चुकी है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। मतलब कि ये सब वो मूगू से नहीं कह रहा था, वहाँ पर खड़े हुए सभी से कह रहा था। और जब मूगू उन दोनों बुड्ढों की ऐसी बातें सुनता है तो वहाँ पर उसके हाव भाव बदल जाते हैं, लेकिन उन दोनों बुड्ढों से वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी उन दोनों बुड्ढों से वहाँ पर कुछ कहने की। इसलिए उन दोनों को देखकर वहाँ पर वो मुस्कुराने लगता है। अब इतने में इनमें से एक सफेद बुड्ढा कहता है कि इन सबकी भरपाई करने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है इस जियान को पकड़ना। और जैसे ये सफेद बुड्ढी की यहाँ पर सभी लोग ऐसी बातें सुनते हैं तो वो अपना सिर हिलाते हैं, क्योंकि वो अब जानते हैं कि जियान अब दोबारा से उस कमल को उपयोग नहीं
कर सकता, जिस कमल का उपयोग थोड़ी समय पहले उसने झाइजिंग पर किया था। अब यहाँ पर सफेद बालों वाला बुड्ढा चलता है तो वो झाइजिंग को नीचे ले जाता है और नीचे ले जाकर वहाँ पर होलो सोल के कुछ बंदे बचे हुए थे जो कि छुप गए थे, उनके पास छोड़ देता है और उनसे कहता है कि झाइजिंग की देखभाल करना। अब इतने में ये सफेद बुड्ढा ऊपर आता है और यहाँ पर कहता है कि चलो अब साथ में हमला करते हैं। अबे मूर्खों, अगर ये लोग भाग गए ना तो हॉर्न मो सिंह हमें मार मार कर भूत बना देगा, मतलब कि होलो सोल से हमें पनिश किया जाएगा, इसलिए इन लोगों को पकड़ लो। और जब फैन जोंजे वहाँ पर काले कलर के कपड़े पहने की आवाज सुनते हैं तो वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि ये बंदा भी यहाँ पर आ गया। अब फैन जोंजे यहाँ पर सभी से कहते हैं कि ये दोनों बंदे भी झाइजिंग के बराबरी ताकतवर हैं और मुझे पता नहीं था कि ये दोनों बंदे इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। अब आज मुझे लगता है कि हमारा यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, हम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकते। अब ये बात सुनकर वहाँ पर पॉइजन गर्ल कुछ सोचने लगती है और फिर जिया से कहती है कि जिया, तुम यहाँ से जियान को लेकर निकल जाओ, हमें नहीं यहाँ पर रोकेंगे, तुम यहाँ से जियान को लेकर चले जाओ, मतलब कि चली जाओ। अब यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर ये सब कह ही रही थी, इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर का कोई हाथ पकड़ लेता है और जब लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे मुड़कर देखती है तो हमारा जियान उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर की नजर हमारे जान पर जाती है तो वो देखती है कि जियान हमारा पूरा ताजे खून में लिपटा हुआ है। सच में झाइजिंग ने जियान की बहुत बुरी हालत कर दी है। अब यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के बारे में सोचती है कि जियान की इतनी बुरी हालत इससे पहले कभी नहीं हुई। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमारी जिया को बताया जाता है जो कि बहुत कुछ सोच रही होती है। अब इतने में यहाँ पर जिया हमारी सभी लोगों से कहती है कि जल्दी करो, मेरे पीछे आ जाओ, सभी के सभी संकोच बिल्कुल भी ना करो, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पास एक उपाय है। अब इतने में यहाँ पर हमारी जिया चलती है तो अपने दांतों से वो अपनी जीभ को काट लेती है, मतलब कि जीभ में एक छोटा सा कट दे देती है जिससे जिया की जीभ में से सुनहरे और गोल्डन कलर का ब्लड निकलने लगता है। अब इतने में जिया चलती है तो उस ब्लड को अपनी उंगलियों पर ले लेती है। अब यहाँ पर जिया अपने हाथों की सील बदलती है वो, और जैसे ही हमारी जिया अपने हाथों की सील बदलती है तो जिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसका शरीर इधर उधर डोलने लगता है, मतलब कि कांपने लगता है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद हवा में दरार आ जाती है और एक पोर्टल ओपन होता है, और जब ये पोर्टल ओपन होता है मतलब कि हवा में एक क्रैक दिखने लगते हैं तो जिया इतने में चलती है तो वो दोबारा से अपने हाथों की सील बदलती है, और जैसे ही जिया अपने हाथों की सील बदलती है तो जो हवा में क्रैक आए थे, मतलब कि जो पोर्टल ओपन हो रहा था वो पूरी तरह से खुल जाता है और एक वहाँ पर दरवाजा टाइप का पोर्टल बन जाता है। अब इतने में जिया को बताया जाता है जिसके चेहरे से लगातार पसीना बह रहा होता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक काला और सफेद बुढ़ा बताया जाता है जो कि यहाँ पर अभी हाल आए थे। वहाँ पर इन दोनों बुड्ढों को महसूस होता है कि जियान के ग्रुप के पास एक पोर्टल ओपन हुआ है, तो काले और सफेद बुड्ढे के हाव बदल जाते हैं और वो हमारे जियान की ग्रुप की साइड तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले ये दोनों एक एक अटैक हमारे जियान के ऊपर कर देते हैं, मतलब कि हमारे जियान के ग्रुप के ऊपर कर देते हैं। और जब फैन जोंजे अपने ऊपर इतने पावरफुल अटैकों को आते हुए देखते हैं जो कि इस काले और सफेद बुड्ढे ने हमारे जियान के ऊपर करे थे, मतलब कि जियान के ग्रुप की साइड करे थे, तो वो परेशान होने लगते हैं और उन अटैक को रोकने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जिया कहती है कि मत जाओ, कोई भी लड़ने के लिए मत जाओ, जो भी यहाँ पर लड़ेगा वो यहीं पर छूट जाएगा, इसलिए कोई भी इस अटैक को रोकने के लिए या फिर उनसे लड़ने के लिए मत जाओ यहाँ से। और भाई जिया की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर सब लोग रुक जाते हैं और अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और अपने दांत पीसने लगते हैं। अब इतने में वो होलो सोल के दोनों बंदों का अटैक इनके पास आता है, तो हमारे जियान के ग्रुप से एक बंदा बाहर निकलता है जो कि फैन जोंजे के साथ आया था और इस बंदे का नाम टाई जिंग होता है। अब ये बंदा सबके सामने आता है और एक कहता है कि मास्टर याओलाओ ने मेरी बहुत साल पहले मदद की थी, आज मैं उसका एक कर्ज चुका दूंगा। अब यहाँ पर ये बंदा मतलब कि टाई जिंग आगे जाता है और होलो सोल के दोनों बंदों के अटैक को रोक लेता है। अब इतने में यहाँ पर टाई जिंग के शरीर से शक्तियां निकलने लगती हैं, बहुत सारी शक्तियां निकलने लगती हैं, और इस तरह से टाई जिंग के शरीर से शक्तियां निकलते देखकर काला और सफेद बुड्ढा समझ जाता है कि ये आदमी यहाँ पर आत्म विस्फोट करने वाला है, इसलिए यहाँ से दूर जाओ। और इतने में हमारी जिया चलती है तो वो उस पोर्टल को पूरी तरह से खोल लेती है और उस पोर्टल में से एक रोशनी निकलती है जो हमारे जियान के पूरे ग्रुप को उसमें समा लेती है। अब इतने में यहाँ पर जिया चलती है तो वो टाई जिंग के शरीर को भी अपने साथ ले जाती है और यहाँ पर पूरी तरह से ये रोशनी गायब हो जाती है, और साथ ही साथ इस रोशनी में हमारा जियान का ग्रुप भी पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में सफेद और काला बुड्ढा यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, तो यह देखकर ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं और इसके अलावा इनका चेहरा बदल जाता है डर के मारे, क्योंकि इन्हें पता है कि इन सब में अब एकदम तगड़ी मार पड़ने वाली है होलो सोल के लीडर के हाथों। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और एक बंजर जमीन को बताया जाता है, मतलब कि एक रेगिस्तान को बताया जाता है जहाँ पर आसमान में चीलें उड़ रही हैं और उनकी तेज आवाज चारों ओर गूंज रही है। तभी यहाँ पर
पर थोड़ी सी रोशनी चमकती है और वहाँ पर एक काले कलर का छेद बन जाता है और उस छेद में से 8-10 आवृत्तियां नीचे गिरती हैं धड़ाक। और फिर क्या इसके साथ हमारा ज्ञान का ग्रुप हमारे आचार्य को लेकर होल ऑफ सोल से बहुत दूर आ जाता है और फिर क्या इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड